गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आत्मा के सच्चे साथी हैं परमात्मा। हर एक मनुष्य की आत्मा कभी न कभी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से बिछड़ने का दुख महसूस करती है। तब तक उसे तलाशती है जब तक उसकी ये चाह पूरी ना हो जाए। इसी तरह सच्चे परमात्मा की तलाश में थे इंदौर मध्य प्रदेश के सागर शर्मा जी। बचपन से ही पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा की। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास की साधना में काफी समय बिताया। इसी खोजबीन में परमात्मा के प्रति लगन और तड़प में व्याकुल सागर जी ने शिव शंकर का जाप किया। फिर माता को बड़ा मानकर उनकी पूजा अर्चना में जुट गए। स्वयं एक संत बन गए और बहुत से लोगों के दुख भी दूर किए। परंतु सच्चे परमात्मा की तलाश अभी भी अधूरी थी, जिसके चलते सागर जी को एक ऐसे संत के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले जिनके ज्ञान के सामने सागर जी का संत मत का ज्ञान ऐसे फीका था जैसे मानो हिमालय के सामने पत्थर का टुकड़ा हो। दर्शकों, सागर जी की परमात्मा पाने की तलाश पूरी करने वाले वह महान संत हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, जिनके द्वारा प्राप्त सत भक्ति से सागर जी को अपने आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त हुए हैं, जिसका विवरण अब आप स्वयं ही सुनिए। सागर जी की मुंह जुबानी परमात्मा की तलाश में व्याकुल इस भक्त की सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सागर शर्मा है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? एमपी इंदौर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 5/8/2016 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत सारी भक्तियाँ की। गणेश जी की पूजा करना, देवी देवता की पूजा करना, भैरू महाराज पूजना, ये सारी पूजाएँ करते थे। इसके बाद में हमारे जो दादाजी थे वो राधा स्वामी संत व्यास से जुड़े हुए थे और 1980 से राधा स्वामी डेरा व्यास में उनके साथ जाता था और छोटा सा होने के कारण दादाजी के साथ जाता था, वहाँ की सेवा भी करते थे। तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव आए, क्योंकि बचपन से हमारे दादाजी के साथ में हम जाया करते थे कि यार हमको भी भक्ति करना चाहिए, तो हम भी लाइन में लगे। तो वहाँ पे एक नियम है कि 18 साल से कम उम्र वाले को है जो नाम नहीं दिया जाता, क्यों उनको भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं राधा स्वामी वाले से पूछता हूँ कि 18 साल से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हाल होगा? वो तो गया बेचारा, उसका तो जीवन खराब हो गया ना। ये सारी चीज़ें सर जी में हमारे दिमाग में थी। तो इसके बाद में हमको नाम नहीं दिया गया, लाइन से बाहर निकाल दिया गया। शादी होने के बाद पूरे परिवार सहित राधा स्वामी सत्संग व्यास में आया और मेरे जो वहाँ पे गांव पे घर था हाट पिपलिया में, तो सर वो मैंने घर जो मात्र 25,000 में बेच दिया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ परमात्मा से मतलब था और परमात्मा की ही चाहत थी। और उस चक्कर में मैंने सर 25,000 में जो घर बेचा, राधा स्वामी सत्संग सेवा में वो 20,000 रुपये डाल दिए और 5,000 रुपये मेरे खर्चे के लिए रख लिए थे। और मेरे को वहाँ से उनने सेवा से थोड़े दिन बाद 2 साल 3 साल मैंने सेवा करी। इसके बाद वहाँ से मेरे को मजबूरन सेवा से बाहर निकलना पड़ा। और बाहर आने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी स्थिति बड़ी खराब थी। और इस बीच में सब मेरे अंदर से जो परमात्मा से मिलने की जो प्रेरणा थी, वो जो परमात्मा से मिलने का जो मेरे अंदर वो प्रेम था भगत जी, वो प्रेम सब खत्म हो गया। क्योंकि मेरे साथ वहाँ के जो भी है सेवादारों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके बाद में हमारे इंदौर में एक खजराना गांव है, खजराने में महाकाली का मंदिर है। हम दर्शन करने गए, पहले गणपति जी का दर्शन करा, फिर महाकाली जी का दर्शन करने गया। जब काली जी का दर्शन करने गए तो हमने देखा कि वहाँ पर काली माँ के है, जो काली माँ है बहुत बड़ी मूर्ति थी, और काली माँ के पैर के नीचे वो शंकर जी सोया। तो मन की जिसकी अपन पूजा कर रहे हैं, जिसको महेश्वर महामहेश्वर अनिवानावसी और निराकार जिसको मानते हैं, जिसका आकार नहीं है, और वो तो ये माता जी के चरणों में पड़ा। तो माता जी बड़ी की ये बड़ा है। तो इसमें हमारा थोड़ा टेंशन हुआ। तो हमने किया चलो होगा। वहाँ से आए घर पे,
फिर एक दो चार से बात करी तो एक ने बोला कि यार पास के गांव में एक बहुत अच्छी माता जी आती है, बोले आप उनके पास चलो और आपकी शंका का पूरा समाधान हो जाएगा। तो वहाँ गए तो माता जी से आई, किसी को शरीर में आई, माता जी से बात करी तो माता जी की बेटा इधर आ। अब मैं गया, सामने खड़ा हुआ, बोले बेटा मेरे से क्यों नाराज है? मन की माँ आपसे नाराज नहीं हूँ मैं तो मेरी ज़िंदगी से नाराज़ हूँ, मेरे जो अंदर मेरे भाव है उससे नाराज़ हूँ, मेरे ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बोले घबराए मैं बेटा, किसी रोज़ मैं तेरे घर आऊँगी, ऐसा देवी ने बोला। अब थोड़े दिन बाद में उसका फ़ोन आया, जिसके बाद माता जी आती थी, बेटा बोले मेरे साथ नहाने चल रहे हो पंडित जी? मन की हाँ चलूँगा। तो उसके साथ नहाने गए तो वो उसने मेरे ऊपर माता जी चढ़ा दी। अब माता जी चढ़ा दी बड़ी जोर से, हम मोहित थर थर काँपने लग गए और ऐसे, और मेरे शरीर में माता जी आने लग गई। जब माता जी आती थी धीरे धीरे हम संत बन गए, पूजा पाठ करते थे, यहाँ तक कि दाढ़ी उडी बड़ी थी, बाल थे, और उनकी पूजा करना चालू कर दी। अब पूजा करते करते भगत जी सभी आते थे, सबका दुख दूर होता था। किसी का गाय ढोर चोरी हो जाता तो वहीं बैठे बैठे हम बता देते थे हाथ से करके कि जा तेरी गाय वहाँ खड़ी है, वहाँ लेके आ जा। तो वो बंदा जाता था तो उसकी गाय लेके आ जाता था, और किसी के सिर पर हाथ धरते थे तो उसकी जो जितना दुख था, बुखार होती या कोई जो वो दुख दूर हो जाता बहुत सारी। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ लाइनें लगने लग गई। तो शाम को माता जी आती तो बैठक करते थे, और यहाँ तक कि लोगों का पानी तक बताते थे ज़मीन में, एक एक इंची बता देते थे कि इतनी दूर पे पानी इतना पे लगाना। इसी बीच में हमारे दो तीन तीन चार चार भगत भी हो गए थे, सब संभाल करते थे। माता जी बहुत भयंकर आती थी और सबका काम करती थी। इसी बीच में हमने गोद भराने वाला है, जिसको बच्चा बच्ची नहीं होते थे, तो जिसको 30-35 साल हो गए और शादी के, और उसको बच्चा तक नहीं हुआ, तो हमने गोद भर के, और मैंने क्या हो तो वो जो भी आती थी माता जी आती थी, क्या मालूम क्या था, वो भरती थी, उन्हें गोद भरी और उसको वो बच्चा भी हुआ। आज भगत जी मैंने कम से कम 15 गोद भरी माता जी के नाम से। आज उनकी 15 ही बच्चे खेल रहे हैं। देखिए मेरा ये फोटो है, जो पहले मैं संत था और लोगों की समस्या का समाधान करता था और सबको आशीर्वाद दे के जो भी उनके दुख दर्द दूर करता था। ये देख सकते हैं आप पे मेरे पुराने वाले फ़ोटो हैं। ये देखिए मेरे पुराने वाले फ़ोटो है जो मैं संत था पहले, और जो मेरे को माता जी आती थी, ये जो माता जी के फ़ोटो हैं। ये देखिए, ये ज़बान वबान काटती थी, सारा काम था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है, संत तो बन गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमको परमात्मा की चाहत थी। फिर इस बीच में हम गरबा भी करवाते थे, और गरबा कराने के लिए हमको एक मेमोरी कार्ड भरा के लाया, जिसमें से हमको 12-13 गरबी भरवा के लानी थी। उसमें से 9 गरबी सिलेक्ट करनी थी। तो मैं और हमारी जो धर्मपत्नी है, हम दोनों मिलकर सिलेक्ट करते थे। तो उसमें हम एक एक गरबी हम चला के देखते थे मोबाइल के अंदर। तो इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी का बीच में सत्संग आ गया, और सत्संग भी था वो जो उनने बताया कि राधा स्वामी व्यास जी का सत्संग था, जिसमें सार वचन राधा स्वामी एक किताब ही संत रामपाल जी महाराज जी ने वो किताब खोल के बताई। उसके अंदर उन्हें बताया कि स्वामी जी महाराज है जो आगरा के सेठ शिव दयाल जी थे, इनको प्यार से सब लोग स्वामी जी महाराज कहते थे, और इनकी पत्नी का नाम था राधा। तो हमारा दिमाग की घंटी बज गई, अरे बाप ये क्या हुआ, ये तो राधा स्वामी नाम ऐसे धरा। और फिर आगे लिखा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राधा स्वामी मत मेरा चलाया नहीं है, ये तो शिव दयाल का चला हुआ है जो स्वामी जी महाराज का सेक्रेटरी था। तो ये भी क्लियर हो गया कि राधा स्वामी मत इनका नहीं चलाया हुआ है। फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, इनके जो सेवा में एक इनकी बहन थी बुक्की, वो बुक्की है जो इनके बिस्तर करती थी, इनके जो कपड़े उपड़े साफ करती थी, और इनकी जो हुक्का भरती थी। स्वामी जी महाराज को हुक्का पीने की आदत थी, तो हुक्का पीते थे, और हुक्का पीने की आदत थी, हुक्का पीते थे, और तो वो उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद में वो जो स्वामी जी महाराज जो बुक्की के शरीर में आने लग गए, वो सारी इनकी समस्या जो है जो हल करती थी, वो बताते थे। स्वामी जी महाराज शरीर में आने जो भी समस्या थी हल करती थी, सबको आशीर्वाद देती थी। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जो शरीर में आए वो भूत। हमको एकदम करंट सा लगा कि अरे बाप रे, ये कह रहे कि शरीर में आए वो भूत, और स्वामी जी महाराज जो भूत थे, और इन्होंने हमारे दादाजी को भूत की भक्ति करवा दी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर गीता जी भागवत जी में फिर खोल के बताया। गीता जी अध्याय नंबर 9 के पृष्ठ 25 पे स्पष्ट लिखा है कि जो भूत की भक्ति करेगा भूत को प्राप्त होगा, वो देवी देवता को पूजेगा वो देवी देवता को प्राप्त होगा, और पितृ को पूजेगा वो पितृ को प्राप्त होगा।
अब हमको तो डर जैसा लग गया कि इतने दिन तक अपने तो भूत की भक्ति करी जो शरीर में आती थी, ना जाने माता जी है कि भूत थे। हमने हमारी धर्म पत्नी को बोला कि अब हम तो बहुत बुरे फंस गए, कौन है ये देवी है कि भूत है कि प्रीत है। और वो भूत देवी के नाम से घूम रहा था और देवी के नाम से सारा काम कर रहा था। अब वो माता जी के नाम से बहुत घूम रहा था मेरे शरीर के अंदर। फिर हमने देखा कि यार ये आखिर सत्संग कर कौन रहा है, हमको नहीं मालूम था कि सत्संग किसका है। फिर हमने उसको रिपीट करके चलाया, 3 बार चलाया, 4 बार चलाया, जब पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ये सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि उनके बीच बीच में सत्संगों में उनके जो अनुयायी हैं बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते, तो हमको लगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी। इसके बाद फिर मैंने चाय पत्ती बेचने गया हाट पिपलिया, हमारा हाट पिपलिया गाँव पे। फिर मेरे को अच्छी प्यास लगी जोर से, तो क्या करें, कहाँ पानी पीने जाएं। हम उनके यहाँ गए, जो संजू है, हमारे संजू दास जी है उनके पिताजी। तो मैं गया तो वहाँ जाके बैठा टेबल के ऊपर उनके यहाँ, उन्हें कुर्सी पे बैठे हुए थे वो। वहाँ हमने बैठे बैठे देखा कि वहाँ सामने संत रामपाल जी महाराज जी का वो फोटो दिख गया हमको। सर जी, जो परमात्मा का फोटो देखा हमने संत रामपाल जी महाराज जी का, तो हमारे अंदर से वो डर था सर जी, वो बिल्कुल उतर गया कि अब हम सही जगह आए और अब हमको परमात्मा मिल जाएंगे। फिर हमने सर जी से पूछा कि सर जी इनके बारे में आप बताइए। तो वो हमको ज्ञान गंगा पुस्तक खोल के बैठ गए। तो फिर उनका लड़का है जो संजू भगत जी है मेरे पास हाथ बैठे और उनने ज्ञान गंगा जो खोल के दिखाई। ज्ञान गंगा में प्रश्न नंबर 20 पर सृष्टि रचना बताई उनने कि ब्रह्मा विष्णु कौन है, कि कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु है, उनकी स्थिति बताई कि स्थिति क्या है संसार में और ये क्या है, और पूर्ण परमात्मा कौन है, और सारी चीज़ें उनने बताई। तो हमने सृष्टि रचना देखकर हमारे दिमाग की घंटी बज गई कि वास्तव में परमात्मा तो ये है जो कबीर साहेब ही है। फिर हमको वो संजू भगत जी है जो हमको संत रामपाल जी महाराज का आश्रम जिला इंदौर मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पे वो हमको नामदान के लिए ले गए। तो फिर मैंने वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आप पहले राधा स्वामी पंथ में जुड़े थे, फिर माता जी की भक्ति करते थे और फिर खुद आप एक महंत बन गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कुछ लाभ मिले? क्या कुछ परमात्मा की अनुभूति मिली? जो आप परमात्मा को खोज रहे थे, क्या आपको परमात्मा मिला या कुछ लाभ मिले? सर, सर्वप्रथम तो हमको संत रामपाल जी महाराज की भक्ति मिली, उस परम पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता मिला, तरीका मिला और साधन मिला। और इसके बाद में भगत जी सबसे पहला लाभ तो हमको ये हुआ। और दूसरा लाभ में भगत जी कि मेरे को सबसे बड़ी बीमारी थी कि मेरे को बवासीर की बीमारी थी, और बवासीर के द्वारा मैं सुबह लेटिंग जाता था तो सारी सीटें लाल कर देता था और बहुत सारा खून निकलता था। उससे मैं ग्रहित था, बहुत परेशान था। लेकिन इसके बाद में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र दिए, उन मंत्र की 2 महीने तक भक्ति साधना की और उनके मंत्र जाप किए, उससे वो मेरे जो बीमारी थोड़ी कम हुई। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सब मैं तो डर गया कि मैं ऑपरेशन तो मैं नहीं करूंगा, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में होते हुए ऑपरेशन कराएंगे। इसके बाद हम हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे दाता, हे कबीर साहब जी के अवतार, आप भी हमारे सब कुछ हो, आप भी हमारे डॉक्टर हो, आप भी हमारे सब कुछ हो। आपके होते हुए और दास को ये बीमारी हो जाए, आप तो अच्छे अच्छे के कैंसर साफ करे, अच्छे अच्छे की बीमारियां साफ करी, यहाँ तक कि पेट के अंदर गठाने थी वो भी आपने गड़ा दी। तो ये दास की तो छोटी सी बीमारी है, आप नहीं परमात्मा, आप इसको बीमारी को सही नहीं कर सकते। हमने प्रार्थना लगी, परमात्मा को सच्चा दंडवत प्रणाम किया सर जी, और जब प्रणाम करा तो परमात्मा की दया से और रात को हम रोते हुए सो गए। जब सुबह देखा तो हमारे बिस्तर में खून ही खून पाया गया। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रात को ऐसा चीरा लगवाया, ऐसा चीरा लगाया कि मैं दास के लिए डॉक्टर बन के आ गए। और आज भगत जी वो बीमारी जड़ से चली गई, कुछ भी नहीं है और हम स्वस्थ हैं। और तीसरा लाभ सांस की बीमारी, एक दिन सांस की बीमारी होते हुए, अभी गर्मी की बात है
तो गर्मी में मेरे को ज़्यादा सांस हो गया था, ये पीठ दुखने लगी, छाती दुखने लग गई और सारा तो हमारे में ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 280 ब्लड प्रेशर बढ़ गया और मेरी हमारी आँख मीचाने लगी। हमारे परिवार वाले गाड़ी में पटक कर और फिर ले गए हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर 5 मिनट नहीं लाते तो बोले इनको अटैक में चले जाते और इनको आपको भर्ती करना पड़ेगा, यहाँ आज रात रुकना पड़ेगा, इनको भर्ती करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि संत रामपाल जी की शरण में होते हुए हम भर्ती हो जाएं, हमारा ये नहीं हो सकता। फिर हमने वहीं प्रार्थना लगाई और इस घर वाली है उससे बोला कि मेरे को घर ले चल और मेरे को यहाँ नहीं रहना है, हम मेरे परमात्मा सही करेंगे, मैं तो यहाँ पे भर्ती नहीं होना है। फिर डॉक्टर बोला कि आप हमको लिखित में दे दो कि कल से इनको कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी मेरी। तो भगत जी हमारे घर वाले ने, बच्चे ने, हमारे बेटे ने और मेरी घर वाली ने दो ने साइन करा पेपर पे। जब जाकर उन्हें छुट्टी दी हम घर गए और उन्हें 2 गोली दी थी और एक इंजेक्शन दिया था कि जब जरूरत लगे तो 2 गोली खाना और मार्केट से लेके आना और आपको जब तक जिंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर आके आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो गोली के चक्कर में सारे मार्केट में घूम गए, सारी रात में इंदौर की एक मेडिकल स्टोर ढूंढ ली पर वो गोली नहीं मिली। हम घर गए, हमने परमात्मा की 2 प्रसाद ली, जो रेवड़ी दाने देते हैं वो खाए, अमृत जल लिया और संत रामपाल जी महाराज के फोटो छोटा सा है घर में आसन बना रखा है, उस पर हमने प्रणाम करा और कहा कि परमात्मा आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, जिस रोज से आपने हमको नाम दीक्षा दी ये दास तुम्हारा हुआ। हमने प्रणाम करा, थोड़ी देर बाद में हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया और भगत जी आज तक खूब मैं चिड़ाव भी चढ़ता हूँ, सब करता हूँ और खूब मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, लेकिन आज तक ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ना कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी आपके सामने खड़े में हैं। और जो डॉक्टर ने जो गोली 2 बताई थी वो आज तक भी नहीं खाता हूँ मैं, और वो जो इंजेक्शन दिया था वो आज भी इंजेक्शन मेरे पास रखा हुआ है और उन्होंने कि ये लगाना, लेकिन वो इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी और ना तो गोली की जरूरत पड़ी और दास संतनाथ है संत रामपाल जी की दया से। और भगत जी क्या सुनाऊँ हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उन्हें ऐसे ऐसे लाभ किए। दास का छोटा सा घर था, आगे मंदिर था और हम पूजा पाठ भी करते थे और पीछे हम छोटे से कमरे में रहते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको 3 मंजिल मकान बना हुआ है और सामने है जो आज 12-13 लाख में हमने प्लाट लिया है और उस पर भी मकान का काम चल रहा है। और आज दास के यहाँ 2 गाड़ी है और बच्चा है जो गैरेज का काम करता है। पहले इतना काम नहीं चलता था, माता जी के पास रोज कहता था माता जी आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आज 12-13 गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रहती है। इतना उसका धंधा चलता है, इतना परमात्मा की दया है जो आज मौज कर रखा है। परमात्मा ने हम लोगों पर बहुत दया कर रखी है और इस क्या सुना उनके और भी बहुत से लाभ परमात्मा ने दिए। हमारी पत्नी को जब रोहतक भंडारा था तो बीमार थी, पीलिया था, सारा चीज थी। भगत जी ये दास तो 10 दिन पहले ही परमात्मा की सेवा पे चला गया था। उन्हें वहाँ से फ़ोन लगाया कि मेरी बहुत तबीयत खराब है और मैं परमात्मा की शरण में नहीं आ सकती। तो उनने है जो टिकट के पैसे दिए थे मैं दे के गया था भगत लोग को कि ये बस के किराया है, मेरी है जो पत्नी को लेके आना। लेकिन मेरी पत्नी बीमार थी, पीलिया भी था और बुखार बहुत तेज थी, तो उसके कारण वो लोग नहीं ले जाएंगे, बोले आप वहाँ कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा। फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी से आराधना लगाई कि हे परमात्मा आपके होते हुए और मैं भंडारे में नहीं जाऊँ, आपका भंडारा देखने लायक मैं नहीं हूँ क्या? इस दासी ने ऐसा क्या गलती कर दी? तो संत रामपाल जी महाराज शाम को रात में वो कबीर साहिब जी के रूप में सफ़ेद कपड़े में आए और हमारी पत्नी के ऊपर ऐसा हाथ रखा और बिल्कुल सुबह स्वस्थ हो गई और परमात्मा की दया से और वो शरण में चली गई। और हमारी भगतमती को आज शुगर है, 450 शुगर है, लेकिन आज भी बुक सेवा करती है, सबके साथ जाती है, बैग में बुक लेके भगती है और दुकान पे बैठती है, दिन भर परमात्मा की भक्ति करती है और मौज करती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण।
विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया। और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। विष्णु ने खुद राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास जाकर दुष्कर्म किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, तब वो मरा और फिर वह तुलसी नाम जानी गई। तो इस तरह की बहुत सी, ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आते, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ये माने गए हैं, हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि आपने सागर मंथन के समय एक मोहनी रूप बनाया था स्त्री का, और उसको देख करके देवता, ये राक्षस लोग जो है मोहित हो गए थे, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि ये कोई समय था, मैं कैसे औरत बनूं, लेकिन आग्रह ज्यादा कर देने से उन्होंने उनको चकमा दे करके, सामने बाग था उनके महल के सामने, उसमें एक स्त्री लड़की रूप धारण किया और वहां घूमने लगे। शंकर भगवान इधर उधर से नजर बचा के उसके पीछे भाग लिए, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब तक विष्णु रूप में आ गए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की अगर परिभाषा पर हम आएंगे तो ओनली कबीर इज गॉड। वो कबीर है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। बाकी अन्य देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये भी परमात्मा हमारे लिए मानेगा, हमारे से परमात्मा है, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा सतयुग में आए, उस समय ये प्रत्येक युग में एक ही जैसी लीला करते हैं जो प्रथम बार प्रत्येक युग के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अभी कलयुग में आए थे, सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, छोटे बालक का, नवजात शिशु का, और काशी शहर के अंदर एक सरोवर में, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे। वैसे तो पहले इसी जन्म में पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, अलग कथा है, लेकिन थोड़े थोड़े आज हिंट दे करके दूसरा विषय शुरू करना है। वो उनको अपने घर ले गए, उनके घर लालन पालन होने से परमात्मा वही काम करने लगे, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना पूरा साथ साथ करते हैं। हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, उदाहरण छोड़ कर गए भगवान के इस गंदे लोक में यदि आप माया की दौड़ में लगे रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। और माया परमात्मा की भक्तों के साथ ही, माया जो है भक्तों के साथ रहती है, लेकिन परमात्मा उनको उतनी ही देंगे जितनी वो उनको आवश्यक हो। अब कबीर साहब कहते, माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। आप माया को खोज रहे हो, माया के पीछे दौड़ रहे हो, ना जाने कितने पाप इकट्ठे करते हो। परमात्मा कहते हैं एक बार मैं भक्ति बताऊंगा, या करके देखो तुम, फिर आपके चरणों की दासी हो जाएगी या माया। माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, और सुमर सुमर जगदीश। आप परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास करके देखो, और इन मंत्रों का जाप करके देखो, और फिर देखना। लेकिन इस विष को घड़ा मत मांगना, ये विष है, और इस विष जिसके पास ये माया रूपी विष घना था, उन भक्तों के उदाहरण देखो। परमात्मा ने इस विष से अलग किया उनको, तब भक्ति उनकी स्टार्ट हुई। आप समझते हो ये माया वाले लोग ज्यादा सुखी होंगे? सपने में नहीं हो सकती सुखी ये लोग। सुखी भक्ति करेगा वही होगा, चाहे माया वाला हो, चाहे निर्धन हो, संसारिक निर्धन, और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम राजा हो, वही सुखी होगा जो साथ में भगवान भी रखेगा, परमात्मा की भक्ति भी साथ करेगा। उसी को सुख थोड़ा बहुत यहां तभी हो सकता। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं, और अपना एक रिहर्सल करी दाता ने, एक झोपड़ी में रहे, कुटिया में,
कच्ची द्वार बना के लीप ल्याप के ऊपर छान डाल ली और सारा परिवार उससे हम रहा करते। परमात्मा का स्वयं परिवार नहीं था, वैसे तो सारा संसार उसका परिवार है। उनके ना कोई पत्नी थी। नीरू नीमा आपको बताई दिया, उनको कमल के फूल पे मिले थे। वो उसके माता पिता मुंह बोले कहाए। एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे बालक 12-13 वर्ष की आयु के मुर्दे जिंदे किए थे भगवान ने, किसी की आग्रह पर, किसी की जिद पर। और सोचा ये था कि शायद ये इसी तरह मुझे भगवान मानकर मुझे पहचानने, लेकिन हमारी वो हृदय की वो आंखें फूट चुकी है, मोतिया बंद हो चुका है जिससे हम भगवान पहचाने। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये ऑपरेशन किया जाता उस आंख का जो आपकी खत्म हो चुकी है, और पुनः चेतन करी जाती है ताकि आप भगवान पहचान सको। तो परमात्मा हमें ये उदाहरण देकर गए थे कि भाई इस लोक में जैसे मैं रह रहा हूं ना, इतना भी धन है किसी के पास, पर्याप्त समझना। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। हे परमात्मा, घना धन ना देना दाता, क्योंकि तो जहर है, इसको खावेगा वो मरेगा। और इतना ही देना जिसमें आप परिवार पोषण हो जा, और आया अतिथि टल जा। अतिथि आवे वो भी भूखा ना जा दाता, और हम भी भूखे ना सो। इससे अधिक मांगने की कति आवश्यकता नहीं। फिर ये भगवान है। जैसे आपके घर कोई बच्चे आ गए, जन्म हो गया बेटा या बेटी का, अब वो बच्चे तो जब बोल भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, अपने हाथ से कोई काम भी नहीं कर सकते, तो उस समय वो माता पिता को स्वयं चिंता रहती है, अब इसको दूध की आवश्यकता है, अब इसको गर्मी के कपड़ों की आवश्यकता है, इसको सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता। तो अपने आप समय पर उनको खूब वो देता है, देते रहते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो हम उसके बच्चा बेटा बेटी हो गए। अब वो बालक थोड़ा ही है, उसको सब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इस बेटी को किस चीज की आवश्यकता है, तो आगे रखेगा तरीका आपके। अभी तक हम इसके होए नहीं थे, हम तो काल के पाले में बैठे थे, जो दुख दे सकता, सुख उसके पास है ही नहीं। तो अब दया हुई परमात्मा की आपके ऊपर, और बड़े संघर्ष से आप तक इस ज्ञान को आपके भाई बहनों ने और इस दास ने मिलकर पहुंचाया है। ना काल के दूत जगह जगह बाधा कर रहे थे, ऐसे संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। या दया परमात्मा की है, जीव के सत्र का यूँ काम नहीं है कि उसका ये ज्ञान ऋषि कलयुग में प्रचार हो जाए, उसकी दया से हो रहा है। पूरे विश्व में जाओगा, ये मालिक का वचन है। सारा संसार परमात्मा कबीर जी के गुण गावेगा और मुक्ति पावेगा जो नाम ले लेगा और मर्यादा रखेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। और जब परमात्मा 25 दिन के हो गए थे शिशु रूप में, तब तक उन्होंने ना जल पिया, ना दूध पिया, ना कोई अन्न आहार किया। तो बहुत चिंतित हो गई थी वो। नीमा और नीरू दोनों बहुत चिंतित हुए। तो फिर परमात्मा के आदेश अनुसार एक कंवारी गाय लाई गई थी, और कंवारी गाय के ऊपर एक साधु रूप में भी उपस्थित भगवान शंकर जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा था। उस गाय ने दूध दिया, उससे भगवान की परवरिश की लीला हुई। तो ये प्रत्येक युग में ऐसा कार्य करते, ऐसी लीला करते हैं। ये उसके विधान में लिखा है, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में है। तो सतयुग के अंदर ये परमात्मा जब आए, यही लीला की। तो परमात्मा सतयुग के अंदर ऐसे ही शिशु रूप में आकर के एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए। और इसी कारण से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। नार माने जल, आयण माने आने वाला, यानी कहीं से आकर जल के ऊपर विराजमान होने वाले को परमात्मा कहते हैं। नारायण कहने लगे। और इस नारायण की संज्ञा में हमने विष्णु जी को ले लिया कि शेषनाग की सैया पे, और विष्णु जी समुद्र में लेट गए।
विष्णु जी तो पहले कहाँ लेटे थे तुम्हें मालूम ही नहीं। नारायण केवल वही है, कबीर भगवान है, और सत्यनारायण भी वही है। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने परमात्मा, क्योंकि नारायण का अर्थ ही फिर परमात्मा बन गया। सत्य माने अविनाशी परमात्मा, तो विष्णु जी अविनाशी परमात्मा नहीं है, ये सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण भी कबीर परमात्मा है। तो वहां पर एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका अपने ससुराल से आ रहे थे, और वैसे भी वो भी प्रतिदिन स्नान करने वहीं जाया करते थे, लेकिन उस समय वो अपने ससुराल से आ रहे थे, उनका कोई बालक नहीं था, तो बच्चे को वहां से वो घर ले आए थे। और वहां परमात्मा की परिवर्ष की लीला उसी प्रकार कुंवारी गायों से हुई थी। और परमात्मा जो उद्देश्य लेकर आते हैं बचपन से ही वो काम शुरू कर देते हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनका नाम सत सुकृत रखा गया सतियों के अंदर। तो उसमें बहुत से ऋषि महर्षियों के साथ उनकी गोष्ठी हुई, लेकिन ये तो नकली थे सारे, इनको ज्ञान था ही नहीं। परमात्मा के साथ विवाद किया और कहा कि ये वामदेव है, ये उल्टा ज्ञान देता है, ये मूर्ख व्यक्ति, इसकी बातें मत मानना। इस तरह फिर परमात्मा त्रेता के अंदर आई। अब देखो पुण्यात्माएं कैसी रजा है दाता की, कैसे दयालु हैं ये। पहले हमारे कर्म बनवाते हैं और फिर उनके हाथ पकड़ लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। अब जैसे विद्याधर और दीपिका नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी का कर्म बनवा दिया उसके घर जाकर। पुण्यात्मा थे वो, संतान थी नहीं, और बच्चे को पाकर बड़े खुश हुए कि वृद्ध अवस्था में सेवा करेगा हमारी। बस इतनी ही इच्छा है हमारी कि बुढ़ापे में सेवा कर दे, बेटा इसलिए चाहिए। बेटी को हम क्यों नहीं चाहते, क्योंकि तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पराया धन होता है, इसलिए बेटा हो कि बुढ़ापे में सेवा करें। और बेटे का रंग मारेगा तो बाप ने सेवा करनी पड़ेगी, फिर सेवा कैसे करेगा। तो कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारो, तो बाप भी ठीक जीवेगा, बेटा भी सुख देगा भक्ति के गुणों के आधार से। तो ये हम भूल गए अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो अगले त्रेता युग में वही जो विद्याधर ब्राह्मण था वो वेदविद ब्राह्मण बना, वेदविज। और उसकी पत्नी जो दीपिका थी वो सूर्या नाम की उसकी पत्नी हुई। इसी प्रकार वही लीला मालिक ने उनके साथ उस समय की। तो मुनिंदर रूप में परमात्मा आए तो बहुत से भक्तों को ज्ञान समझाया। यहाँ तक कि श्रीलंका के अंदर जब रावण था उस समय परमात्मा वहाँ गए। एक चंद्र विजय नाम का भाट था जो रावण के घर जाता था, और भाट लोग भगवान उस राजाओं की महिमा गाया करते थे, अनाप शनाप उनको खुश करने के लिए। वो उनको थोड़ा बहुत गाने बजाने का दे देते थे, वो उनका निर्वाह होता था। इसी प्रकार उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो भी मंदोदरी रानी के पास जाया करती थी, वो भाटनी। और वो के सुनाया करती थी बकवाद, चुटकुले, हंसी मजाक, गंदी कहानियां, जिससे उसका रिक्रिएशन होता था मंदोदरी का। तो परमात्मा के बच्चे थे वो, कबीर परमेश्वर मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता में। तो चंद्र विजय भाट के पूरे परिवार पर 16 सदस्य थे, सब पर रजा हुई थी। उन्होंने नाम लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा की कथा मंदोदरी तक पहुंची, क्योंकि वो भाटनी कर्मवती वहां जाया करती थी। मंदोदरी ने भी परमात्मा मुनिंद्र जी की शरण ली थी, और विभीषण को भी ये छींट लगी थी ज्ञान की मंदोदरी के माध्यम से, तो उसने भी कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। तो ये बहुत से रहस्य थे जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं था, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान सुनाने वाला कोई मिला नहीं था। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो सभी रहस्यों को उसका उजागर करे और वो सत्य कथा बतावे।
तो कहते हैं विभीषण को राज्य मिला, रावण का नाश हुआ, विभीषण को राज्य क्यों मिला? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति करता था, वो राज चाहता नहीं था। लेकिन उस नगरी के अंदर नेक आदमी एक का था, और नेक वही हो सकता जो परमात्मा से डरने वाला हो, जिसको अध्यात्म ज्ञान हो। इस करके विभीषण को वह जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि विभीषण उसको तैयार नहीं था लेने को, वो ज्ञान से परिचित था। परमात्मा से पूछा अपने गुरुजी से, परमात्मा आए थे, बेटा देखो राजा एक प्रजा का पिता होता है, और अपने बच्चों की तरह सेवा करिए, तन्न के पाप लगेगा, अन्याय करिए मत, एक मजदूर बनकर रहना इनका, तो पाप क्या लगेगा तेरे को? तुम करते हो बकवाद बैठ कर गद्दी पे, तुम्हारे कर्म फूटते हैं। तो कहने का भाव यह कि जो सत्संग दास आपको सुना रहा है, इससे आपको बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद वही आगे चल के परमात्मा करुणा में नाम से द्वापर युग के अंदर आए। उस समय एक कालू नाम का वाल्मीकि और गोदावरी नाम की उसकी पत्नी निसंतान थे, उनको भी ऐसे ही मिले थे। उन्होंने उनकी परवरिश की, उनको सेवा दी दाता ने। तो इसी प्रकार उनका एक शिष्य हुआ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि था, और एक गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था, उसका पुत्र गणेश था। वो गणेश पुण्यकर्मी प्राणी था। द्वापर में करुणा में नाम से आए थे परमात्मा, करुणा में के ज्ञान को सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और उनका शिष्य हुआ। उसके बाद उस गंगेश्वर ब्राह्मण ने परमात्मा का घना विरोध किया, अपने पुत्र का भी विरोध किया, और वही जो गंगेश्वर नाम का ब्राह्मण था कलयुग के अंदर वो शेख तकी हुआ। और जो आज आपको कथा सुनाने जा रहा है दास, कि जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये रामानंद ब्राह्मण कलयुग में वही विद्याधर वाली आत्मा थी जो सतयुग में परमात्मा जिनको मिले थे। कलयुग त्रेता युग में भी वही वेदविज ब्राह्मण बने, और फिर वो आकर के कलयुग में वही रामानंद ब्राह्मण बने। उनके लिए परमात्मा ने क्या लीला की, उनको गुरु धारण किया, उनकी आंखें खोली, सतलोक दिखाया, उनका कल्याण किया। अब जो कालू और गोदावरी थी, जिसका द्वापर युग में परमात्मा जिनके घर आए थे, ये वाल्मीकि थे, और यही आगे चल के सम्मन और नेकी बने, सम्मन और नेकी। और जो गंगेश्वर ब्राह्मण का जो पुत्र था गणेश, वो उनकी पुत्र के रूप में शिव रूप में आया। अब परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा, अब हमारे साथ क्या समस्या रही कि हम विद्वान नहीं थे, ज्ञान नहीं था हमारे को, और परमात्मा को हम परमात्मा नहीं पहचान सके, नहीं मान सके। हमारे अंदर एक ज्ञान ऐसे ढंग का भर रखा है, हम पूजते विष्णु जी को, मूर्ति विष्णु जी की रखते थे और भगवान को निराकार मानते थे। हमारे बुद्धि का सतर नहीं था अध्यात्म मार्ग में, अटपट का ज्ञान था। तो इसी प्रकार परमात्मा जब सम्मन और नेकी को शरण में लिया, उनके लिए कारण बनाया, ज्ञान सुना, नाम लिया, और सेऊर उनके पुत्र ने भी नाम ले लिया। जिसमें सेऊर 10-11 वर्ष का था, उधर से परमात्मा ने 2 बच्चे जीवित किए थे। कमाल नाम का लड़का, जो घर वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था, और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। आपको बता द्वापर में वो गंगेश्वर ब्राह्मण था। तो उसने अपने पिछले दुश्मनी के आधार से उसके अंदर वो प्रेरणा बनी हुई थी और काल से प्रेरित था। उसने
परमात्मा से ईर्ष्यावश कहा था कि मैं कबीर को जब मानूंगा ये कुछ शक्ति युक्त है, इस मुर्दे को जीवित कर दे, किसी मुर्दे को। तो वो परमात्मा ने कमाल नाम का जो बच्चा था वो जीवित किया और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रखा। परमात्मा का अपना कोई बालक नहीं था। इसी प्रकार उस शेख तकी की ही ऐसे जद के ऊपर उसकी लड़की थी, शेख तकी की 10-12 वर्ष की, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसका शेष संस्कार मनुष्य जीवन का नहीं था, उसको कब्र में दबा दिया था। तो परमात्मा से उसने जद की थी कि मैं जब मानूंगा इसको, ये भगवान है कि इस लड़की को जीवित कर दे। परमात्मा ने वो कई दिन की मरी हुई लड़की को कब्र फुड़वा कर जीवित कर दिया था। लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया कि अब मुझे अपना असली पिता मिल गया, मैं इनके साथ रहूंगी। तो परमात्मा के घर दो माता पिता थे, 2 ये बालक ऐसे थे और इस परिवार का पोषण वो करके दिखाया करते थे कि कलयुग में मेरे की तरह मजदूरी करके गुजारा कर लेना। यहाँ ज्यादा बकवाद की आवश्यकता नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है। और ठीक आपके संस्कार में आपको प्राप्त है, क्योंकि कलयुग है, इसमें आपको वो सुविधाएं की आवश्यकता है, जरूरत है जो, तो वो भी आपको मिली रहेंगी। लेकिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से घड़ी बकवाद करके इकट्ठे करने की चेष्टा ना करना। मुझसे कोई छुपा नहीं है, परमात्मा कहते हैं मेरे से कोई छुपा नहीं है। आपको किस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको अवश्य दूंगा। पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, ये भगवान है और भगवान क्या नहीं कर सकता। आप छोटे मोटे संतों के चमत्कार सुनते थे हम कि गोरखनाथ जी ने एक बार एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसको सोना बना दिया। अरे यो भगवान आपके लिए क्या नहीं कर देगा यदि आप भगवान मानते हो। और ये गोरखनाथ जैसे तो भगवान की भक्ति करके, उसके मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन भक्ति का इकट्ठा कर लिया, लोगों को चमत्कार दिखा दिया, आप खाली हो गए। ये तो समर्थ है, इसका कोई अंत नहीं, वार पार नहीं इसकी शक्ति का। आप जिसकी शरण में आ चुके हो तो आपके लिए क्या नहीं कर देगा। लेकिन आपका इतना विश्वास है ना बनता, ज्ञान के अभाव से समाज के अंदर रहते हो, ऐसे समाज में रहते हो कि वहाँ ये बात का जिक्र भी नहीं है, तो यहीं ये बातें बताई जाती हैं। वहाँ जाकर दूसरे लोग मिलते हैं, कहते ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतने दृढ़ बालक आप भी नहीं बने हो अभी कि उनको उनकी बातों का असर ना हो, थोड़ा बहुत आपका असर हो जाता है। इसलिए आपको रह कर यहाँ बुलाया जाता ताकि हम फिर आपके अंदर अपना ज्ञान घना भर दें और वो नाला फिर समावा नहीं आपके अंदर, इसलिए आपको बुलाया जाता है। तो जब आपके ये दृढ़ता आ जाएगी, फिर देखना इस माल्य के कदम कदम पर देखना सकती, कदम रखोगे जब इन्हें पता चल लगा यहाँ भगवान खड़े थे, ना तो आज मेरा नाश हो गया था। ऐसी ताकत है परमात्मा कबीर जी की। अब क्या हुआ, कमाल को जीवित किया भगवान ने, अपने पुत्र की तरह पाला। हम किसे नीच हैं, यह कथा भी आपको इसमें ज्ञान सुनने से मिलेगी। अब कमाल को अपने साथ रखा, अपने बेटे की तरह पाला पोसा। अब भगवान के साथ सुनकर वो ज्ञान जो मालिक बताते थे वो उसने भी याद हो गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से पूछ ले, एक छोटी सी लड़की है, वो बोलन भी ढंग से ना लगी थी, माता पिता ने उसको इस ज्ञान से ऐसा रंग दिया। उससे पूछते हैं कि बेटी शंकर का दादा कौन है, कबीर था। अब शंकर का दादा तुम्हारा बालक बता दे छोटा सा कौन है, आज तक इन ब्राह्मणों को नहीं पता था। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार वो कमाल परमात्मा के ज्ञान को सुनकर और याद हो गया उसके, और संगत में बैठकर अपनी न्यारी खिचड़ी पकाने लग गया। क्यों, युवा बालक था, अच्छी सुरीली आवाज थी, ज्ञान मालिक का वाणी आत्मा को छू जाती है। कहीं चर्चा कर लो तो वो मूर्ख संगत, मूर्ख भक्त हम, परमात्मा को कम और उस नकली को ज्यादा चाण लगे। उसके पास ज्ञान तो था पर समाधान तो नहीं था। ये जो हम फाउल हुए जहां से ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको, और जिससे आगे आप गलती ना खाओ। तो वो भोली भाली संगत सब में चर्चा होने लगी कि भाई कमाल तो कमाल है, ये तो सचमुच नाम भी कमाल, इसका ज्ञान भी कमाल और इसकी आवाज भी कमाल। तो सारे उसको चाण लगे। जब वहाँ कहीं वो बैठा, वो सारे वहाँ
जाकर इकट्ठे हो जाए। परमात्मा से क्या छुपाता। सत्संग के माध्यम से परमात्मा बहुत बार कहा करते थे कि भाई गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को तज के, यदि आप किसी को उस गुरु से सुपीरियर मानते हो किसी भी दृष्टिकोण से, तो कहते उस पशु को कोई ज्ञान नहीं। गुरु को तजय भजय जो आना, यानी जिसमें आपकी आस्था होगी, इस आधार से बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है, बड़ा अच्छा, देखो कितने सारे श्लोक याद है इसको। तो कहते हैं आप फिर उसको भजन लगे। जब आपके मन में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या बहन हो कोई जो ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान सुनाना उसका कर्तव्य है, वो सुनावे, लेकिन आपने फॉल नहीं होना। और आप ये समझते हो कि भाई तो कमाल की बात है, गुरु जी से बहुत बढ़िया बातें बताता है, गुरु जी जैसी ही सुनाता है, तो यह भी गलती है आपकी। एक गुरु जैसा नहीं हो सकता, तो गुरु के समान भी नहीं कहा जा सकता, यहां भी आप फॉल हो जाते हो। परमात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन हम तो ऊपर वो यही गलती हम वहां करके आए थे। परमात्मा हमें समझाया करते थे कि ज्योति निरंजन पर आसक्त मत हो, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा दुख के सिवाय। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, ठीक है, अंदर से कसक गई नहीं, जिस कारण से हम यहाँ भटक रहे हैं। और यही कारण परमात्मा वहाँ बना हमारे साथ। बहुत से भक्त ऐसे बर्बाद हुए, उसको हृदय से जान लागे कमाल को, और ऊपर से दिखा मैं गुरु जी को दंडवत आस्था उसमें। एक दिन परमात्मा ने उसको धमका दिया, कहने लगा रे मूर्ख, अपना नाश करेगा, इनको लेकर डूबेगा, तो क्यों ज्यादा बकवास क्या करता है। क्योंकि वो भूल गया फिर, और वो शिष्य उसके शिष्य में परमात्मा ने उसको सुना दिया, वो बेइज्जती मान गया। और परमात्मा को छोड़ के वो गधा कि तो दूर जाकर जहां उसके प्रशंसक ज्यादा थे गांव नगर में, वहां रहने लग गया। वहां उन भक्तों ने उसके लिए एक आश्रम बना दिया, जो परमात्मा की संगत से उसके साथ लगे रहने, और परमात्मा से उनका कनेक्शन कट गया। अपने आत्माओं, जैसे आप यहाँ किसी ने 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जैसी भी सेवा की है, तो उससे आपके पुण्य बन गए। अब जैसे किसी ने 1 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष 6 महीने जो भी साधना की है, वो आपके पुण्य बन गए। जैसे जितनी देर आपने मोबाइल चार्जिंग पर ला दिया, 10 मिनट 20 मिनट, तो उतना चार्ज वो हो गया, और फिर चार्जर हटा दिया, तो जितनी देर का चार्ज हुआ इतना तो वो काम करेगा, फिर वो फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रकार इन्वर्टर की बैटरी समझो, जितनी देर चार्ज कर दी उतनी चार्ज होगी, फिर इन्वर्टर हट गया तो वो उतना चार्ज तो है ही, उतने कुछ देर तो वो काम करेगी, और फिर कुछ नहीं। तो क्या हुआ, 1 2 वर्ष 3 वर्ष वहाँ उसके खूब महिमा होगी, बहुत से भगत भी और भी जान लग गए, बड़ा अच्छा आश्रम सा बना दिया उसका। पहले कुटिया सी बनाते थे, बाकी बाग बगीचा लगा देते थे। अब क्या हुआ कि उनको जो परमात्मा की शरण में रहकर जो साधना की थी, मंत्र जाप किए थे, सेवा की थी, वह बैटरी जब तक चली, वो पुण्य जब तक चले संगत के, उनका खूब मौज रही, और वह सोचते थे कि कमाल की सेवा करें हैं, इसकी इस करके हमें लाभ मिल रहा है, और मंत्र वही जाप कर रहे थे जो परमात्मा से प्राप्त थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उनकी लगी बिरान माटी होने, दुर्गति शुरू हुई। किसी का बेटा मर गया, किसी की भैंस मर गई, किसी को अधरंग मार गया, और हाहाकार मची। सब उससे हटकर फिर चले गए वहीं पर देवी देवता पर, जहाँ से उस भगवान ने हटाए थे। और कहाँ जाए फिर वो बुद्धि भ्रष्ट, तो वहाँ लागे माथा टेकने, जहाँ से चले थे वहीं टेकिए जाके। अब कमाल के पास जो पहले भीड़ लगी रहती थी वो कम होगी। उसने सोचा भाई कैसे बात बिगड़ी, तो उसने सोचा कि कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाते हैं, इस बहाने तो लोग आवेंगे। तो उसने परमात्मा का प्रगट दिवस के लिए सत्संग का आयोजन कर दिया। अब पहले तो लोग जब भी कभी करता था कोई भी समागम किसी उपलक्ष्य में, वैसे भी
तो लोग दूध के भर भर ले जाते थे, गिलास, कोई लोटे ठोक देते थे उसके कढ़ायों को। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों, मौजूदा समय में भारत एक ऐसा देश है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी, पोस्ट तलकपुरा, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 13 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, और जैसा कि हिंदू समाज में प्रचलित है भक्ति, वही भक्ति हम भी करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके ज्ञान को समझा, और हमने देखा कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, और हमें पता चला कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हमने इस कारण से वो पुरानी भक्ति त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति हमने ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था, मतलब उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं, जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे, और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बना है जहाँ पे दीपक लगाते हैं, और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो। तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो, और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था। और उसके बाद नामोपदेश लेने के 4 महीने बाद मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि गुरु जी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत खराब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही हॉस्पिटल से ही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास। तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और हम बरवाला आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे बरवाला आश्रम पहुंच रहे थे वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी, और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी, और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं वक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं, तो हमने भी परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से, कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले, और फिर हमने नाम उपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए, पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फोटो लगी हुई थी, तो हमने कहा कि यदि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी, तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, उसको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको लाभ मिलने लगा। तो सर इसका क्या कारण है कि पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको लाभ मिलने लगे? सर इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे ये कारण है कि जो पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था। सर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भक्ति आप कर रहे थे, आपकी भक्ति करने की विधि सही ना हो, आपने भक्ति ठीक से नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आम समाज कर रहा है भक्ति हम वैसे ही कर रहे थे और उसी विधि से कर रहे थे।
लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भक्ति विधि बताई है तो वो नाम से भक्ति होती है, उन्होंने नाम से भक्ति करने के लिए हमें बताया है। और गीता में भी प्रमाण दिया है कि नाम से भक्ति होती है। जैसे गीता संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारन माम अनुसरणम यह प्रयाति तजन देहम सहयाति परमाम गतिम, कि अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, तू युद्ध भी कर और इसका जाप भी कर। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति विधि बताई है कि आप काम करते करते इन देवी देवताओं से लाभ लेना है तो ये नाम का जाप करो, इससे ही आपके रोग भी दूर होंगे और इससे आपका मोक्ष भी होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो आपको फिर भी लाभ मिल सकते थे? सर, हमने कई सारे संतों के प्रोग्राम भी सुने और उनके सत्संग भी सुने हमने, पर जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ऐसा किसी अन्य संत ने नहीं बताया। वो जो संत बताते थे तो वैसे ही मतलब जैसे पारंपरिक कथाएं सुनाते थे राम सीता की या श्री कृष्ण जी की, वैसे ही जीवन लीला बताते थे, पर उनका जो वास्तविक भक्ति जो जैसे करनी चाहिए जिससे मोक्ष हो वो किसी ने नहीं बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को व अन्य संतों को किस प्रकार से भिन्न पाते हैं, किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और अन्य संत जो हैं वो अपने मतलब अनुभव बताते हैं और उनके अनुसार वो सुनी सुनाई कथाएं बताते हैं और वो किसी अन्य शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं देते हैं जिन्हें हम मानते हैं। जैसे कोई गीता के अनुसार भक्ति भी नहीं बताते हैं, मतलब बताते तो हैं गीता की खूब महिमा, पर उसमें लिखा क्या है वास्तविकता ये तो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले किसी ने नहीं बताया। और वेदों का भी हम हिंदू धर्म में सिर्फ हमने नाम सुना था, लेकिन उनमें क्या लिखा है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे रचे गए, ये आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वो इतनी छोटी सी उम्र में नशा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही कम उम्र में नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर भी खराब होता है और आध्यात्मिक शारीरिक रूप से भी हानि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी उसमें हानि होती है। यदि हम छोटी सी उम्र में नशा करने लगते हैं तो उससे हमारा क्या है कि धीरे धीरे मतलब मस्तिष्क से और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है नशा करने से। और भी इसके कई सारे अवगुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक इसके अवगुण भी बहुत सारे बताए गए हैं संतों ने। तो मैं उन भक्तों से या मतलब उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनके विचारों को सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे उनका नशा भी छूट जाएगा और उनके भविष्य में जो भी समस्याएं होने वाली होंगी वो भी उस ज्ञान से और उनकी भक्ति से छूट जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें